हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आपके लिए 2015 से लेकर और 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। और इसकी पीडीएफ आप लोग जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैथ के कुछ प्रैक्टिस सेट्स कम हो पाए हैं, तो उनको अब हम तेजी से कराएंगे, लेकिन यहाँ पर कराएंगे पूरा। तो यहाँ पर देखिए, अभी टाइम भी मिल गया, 1 जून को आपका एग्जाम है, तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो निश्चिंत होकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो 2016 का यहाँ पर हम आपको जो है पेपर करा रहे हैं, और इसमें मैथ का ग्रुप करा रहे हैं, साइंस का। तो साइंस ग्रुप में देखो होता क्या है, साइंस ग्रुप में आपके जो मैथ है और प्लस साइंस दोनों के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। मैथ और साइंस के क्वेश्चन मिक्स आते हैं। अच्छा, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अभी मैं फोटो हाइड कर देता हूं, ताकि यहाँ पर लिखने के लिए पूरा स्पेस मिल जाए। तो मैथ में आपका जो है, यानी जो भी साइंस ग्रुप के छात्र हैं उनके लिए मैथ भी आएगा और विज्ञान भी आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मैथ ही मैथ आएगा। और यहाँ पर आपको बता दें, साइंस में तीनों चीजें रहेंगी आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। साइंस वाला जो पोर्शन है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों यहाँ पर पोर्शन रहता है। जूलॉजी, बॉटनी के भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो अपना ग्रुप आता है विज्ञान वाला, यानी साइंस स्ट्रीम वाले छात्र, तो ये वाला पेपर थोड़ा सा कठिन आता है। यहाँ पर मैथ भी 12th लेवल की पूछी जाती है अच्छी खासी, या उससे ऊपर कह सकते हैं, और जो साइंस है वो भी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। 2016 से हमने स्टार्ट किया है, 2024 तक जाएंगे। बाकी और अलग से प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे, उनको भी आप देखते रहिएगा। बाकी और क्लासेस चली रही हैं, तो सभी क्लास को आप जो है रेगुलर अटेंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, दो चुंबकीय बल रेखाएं। आधे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आधे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, दो चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं, वह क्या होता है, उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, या उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों के निकट काटती हैं, या फिर एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, या ऑप्शन डी हो जाएगा, चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। तो देखिए, जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी फर्स्ट का ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक इनका स्पेशल गुण है, करेक्टर है कह सकते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड है, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। यानी कि प्रकाश के किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछिए किसकी जो है अधिकतम होती है, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। तो ऐसे कि आपने ये तो सुना ही होगा ना, बिवग्योर, बिवग्योर। इसके अनुसार बताओ इसमें कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड है, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। तो देखो, क्वेश्चन अच्छे लेवल कर आएंगे, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है रेड आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लाल ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, यानी कि तरंगदैर्घ्य को किससे लिखते हैं, लैम्डा से। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, और वायलेट यानी कि बैंगनी, बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इसीलिए यहाँ पर जो फोकस दूरी होगी सबसे अधिकतम किसकी होगी, लाल के लिए होगी। और अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो बैंगनी के लिए हो जाएगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगाया गया हो, तो तल पर दाब होगा। तो कोशिश करिएगा कि जो मैथ वाला क्लास है, मैथ वाले सेक्शन की, इसके लिए आप कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस हमारे साथ में कर पाए। बाकी पूरा आपको सोल्यूशन तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर आपसे दाब पूछा है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जो है, P बराबर एफ ए। P बराबर एफ ए, यानी कि P माने प्रेशर, हिंदी में अगर हम लिखें तो दाब बराबर ऊपर हो जाएगा बल और नीचे हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक इस तरीके से ये वाला जो है आपका, सॉरी हाँ, ये हिंदी में लिख दिया मैंने और उसे इंग्लिश में उधर लिख दिया। तो बस आपको ये इसका रखना और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो सिंपल इधर कर देते हैं, P बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बल कितना दिया है, 100 न्यूटन, तो यहाँ पर 100 न्यूटन आ जाएगा। और यहाँ पर देखो आंसर, देखो सभी में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो है ये 10 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, इसको आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100 से, इस तरीके से। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाले 200 ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी 100 गुणा 100 बटे 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 गुणा 10 की पावर 5 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप सभी मैथ वाले, तो आपसे उम्मीद करते हैं ये सब आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया। ठीक है, और नहीं पता तो बता देना, अगली बार से बेसिक से पढ़ा देंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है फोर्थ हो जाएगा, एक एपिथेलियल ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं
एक दूसरे के किनारों से जुड़ी होती हैं, मानो पास पास सटे हुए टाइल्स ऐसे लगे होते हैं, उस प्रकार से इनकी कोशिकाएं जो है जुड़ी होती हैं। ये कहाँ पाया जाता है? अमाशय का भीतरी स्तर, अंडाशय की बाहरी सतह, या फिर गालों की भीतरी स्तर, या फैलोपियन नलिका का भीतरी भाग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग 4th का आंसर बताइएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाशय की भीतरी स्तर, यानी ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मौजिक के आकार की कोशिकाओं का एक प्रकार से संगठन संयोजन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये भी देखो मैथ का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपका सिर्फ टाइम लेने के लिए दिए जाते हैं बड़े बड़े, ताकि इनको सॉल्व करने में आपको टाइम लगे। तो चलिए हम भी टाइम देते हैं इसको और उसको सॉल्व करते हैं। तो मैथ की क्लास है, तो ऐसा मत सोचना बहुत जल्दी हो जाएगी, इसमें आपको टाइम भी लगेगा, आपको धैर्य बनाए रखना होगा। और ध्यान रखना, जो सीटेट का पेपर होता है, तो उसमें जो मैथ वाले छात्र होते हैं साइंस वाले ग्रुप के, वो अपने ग्रुप में ही कम नंबर ला पाते हैं, क्योंकि उनकी इसकी अच्छी पकड़ या अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, बाकी सभी अच्छे कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर पेपर सेकंड में जो है बहुत कम बच्चे पास होते हैं। तो आप पहले से ही मेहनत करते हुए चलो, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। तो जैसा लिखा था वैसे मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब देखो होता क्या है, जैसे अंडर रूट होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा होता है? 2 लिखा होता है। तो इसके बराबर में अगर इसको तुमको हटाना है तो 1/2 हो जाता है, यानी कि जो आगे लिखा हुआ है वो यहाँ पर जाके भाग में पहुंच जाता है। ये आपको करना है, इस रूट को पूरे हटाना है। ये जो पहला बड़ा वाला रूट है, ये वाला, इसको हटाना है। इसको इधर करते हैं अब। तो देखो कितना लिखोगे? 9 और पावर कितना? 1, सॉरी आर लिखा है, ये मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, आर है। ठीक है, आर और प्लस 1/4, फिर रूट 3 की पावर माइनस आर, और बटे यहाँ पर है 3 माइनस आर। ठीक है, ये इसकी ब्रैकेट है, बराबर m की पावर 1/r, यानी कि इधर वाला जो r था वो उधर जाकर जो है कहाँ पहुंच जाएगा? इसके ऊपर यहाँ पर पहुंच जाएगा इस तरीके से। ठीक है, हाँ ये वाला आपका r रहा, r/2 इधर आपका जो है पहुंच जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ आपको गलत बताया था क्या? मैंने बोला था कि इधर वाला जो अंडर रूट होता है वो उधर जाकर उसके, एक मिनट, यहाँ पर आने की ऊपर पहुंच जाएगा, तो सिर्फ r रहेगा, ना कि 1/r रहेगा। अब देखिए इसकी जो पावर लगी है, यानी कि 9 की पावर r है, तो r लिख लो। प्लस का मतलब होता है कि गुणा में है, यानी कि इंटू के लिए सिर्फ डॉट लगा दिया है, और 9 की पावर 1/4। और जो अंडर रूट होता है इसका मान कितना होता है? 1/2। मैंने आपको जो यहाँ पर बताया था, इसको एक बार दोबारा मैं क्लियर कर दूं, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो इसको मैंने ये बताया था कि अगर मान लो इसे अंडर रूट है, तो सिर्फ अगर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और जब उधर जाएगा तो ये सिर्फ ऊपर स्क्वायर में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 1/2 आ जाएगी, उसके बाद माइनस आर है, तो माइनस r/2 हो जाएगी। नीचे भी इसी प्रकार से करो, नीचे 3 और 3 की पावर माइनस आर है, यानी कि माइनस के r/2 बराबर m की पावर r। अब देखो ये माइनस के r/2 माइनस का r/2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ध्यान से समझते रहना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितना बचा? देखो 3 की पावर 1/2 ऊपर है और 1 नीचे है, तो 1 ऊपर जाएगी और किस में जाएगी? माइनस में जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हाफ में से माइनस हाफ घटाओगे तो क्या बचेगा आपका जो है? आपका सिर्फ हाफ ही यहाँ पर बचेगा। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 की पावर r, और ये जो 9 है इसे क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। देखो इधर मैं समझा दूं आपको, अगर यहाँ पर 9 की पावर 1/4 लिखी है, तो आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, और गुणा 1/4 पहले से लिखा है, तो 2 दूनी 4, यानी कि 3 की पावर 1/2 आप इसको जो है डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख लो 3 की पावर 1/2, मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ 3 की पावर 1/2, और ये जो 1/2 था और नीचे यानी 1 माइनस हाफ आएगा, तो ये भी आपका कितना बचेगा? 3 की पावर 1/2 बराबर m की पावर क्या बचेगा? r बचेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला 3 रह गया था, चलो ये वाला 3 रह गया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से। तो इस प्रकार से हो जाएगा 9 की पावर r, 3 की पावर हाफ और 3 की पावर हाफ, और बटे क्या बचेगा यहाँ पर? 3। अब इसको चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। बराबर m की पावर यहाँ पर क्या बचा है? r आपका बचा है। तो देखो हाफ और हाफ मिलकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 9 की पावर r और यहाँ पर 3/3 बराबर m की पावर r। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9 की पावर r, m की पावर r, यानी कि r ऊपर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा m बराबर 9। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 9 तो है नहीं, 9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ था, इसलिए इसमें टाइम भी लगा। अगर आप अपने आप करके देखेंगे तो आपको दोबारा से और अच्छे से समझ में आ सकेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, और यहाँ पर
बाइनरी अंकन पद्धति में डेसिमल अंक 16 का क्या मान होगा। तो जो बाइनरी अंक होते हैं, बाइनरी जो अंकन होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज कह सकते हैं, यहाँ पर बस 0 और 1 का यूज किया जाता है। आपने फिजिक्स में ही पढ़ रखा होगा और मैथ में भी आपने ये पढ़ा होगा। तो अगर आपको डेसिमल अंक 16 के लिए बाइनरी में चेंज करना है तो किस प्रकार से करते हैं, एक बार समझ लो फिर आप आराम से कर लोगे। तो इसको सिंपल 2 से आप भाग करते चले जाओ। जैसे यहाँ पर मैं 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पर कितने आएंगे, 8 जाएंगे, 2 8 16 है। और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा यहाँ पर 0। दोबारा इसे 2 से भाग दो, 2 चौक 8, दोबारा से शेषफल कितना बचा 0। दोबारा से भाग दो, 2 दूनी 4, कितना बचा शेषफल 0। दोबारा 2 से भाग दो, 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पर 0। और अब 1 बचा है नीचे सिर्फ। अब क्या करोगे, बाइनरी में लिखने के लिए सिर्फ उल्टा चलते चले जाओ, ऐसे करके उल्टा चलते चले जाओ, यानी कि 1 0 0 0 0। तो यहाँ पर आंसर ऐसा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो है इसमें बिल्कुल आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल जब भी आपको डेसिमल दिया हो उसको 2 से डिवाइड करते जाओ, जो शेषफल बचेगा उसके बाद उसको उल्टा क्रम कर देना, भाई आपका बाइनरी अंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अर्थ है 1.5 ओम, 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब भी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सिंपल उनको आपको सीधे जोड़ देना होता है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है R1, यानी इन तीनों को श्रेणी क्रम में है तो बस इनको जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वाला तो काम आसान हो गया, कितना 1.5 ओम, 0.05 ओम प्लस 0.025 ओम हो जाएगा। इन सबको जोड़ो कितना आ जाएगा, ये जोड़ के आ जाएगा 1.80 ओम। ओम का ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली ओम ही लिख दो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9th है, इसको बताइएगा। तो कुल मिलाकर साइंस वाला पोर्शन हमेशा कठिन रहता है, चाहे सीटेट का एग्जाम दो चाहे नॉर्मल आप एग्जाम दो, तो अपने पोर्शन पे अच्छी सी कमांड बना के रखो। किसमें परड़ा भर पर्व होता है, पार्किंसोनिया, अकेशिया, ओपनसिया या फिर एस्पेरेगस। तो इसमें देखो जो बुक में आंसर दिया था वो अलग दिया था और जब मैंने इसको ऑनलाइन सर्च किया तो उसमें आंसर अलग दिया था। तो इन दोनों में डाउट है, आप लोग देख लेना इसमें कौन सा सही होगा। जो बुक में दिया था ये वाला दिया था बुक में, और जो मैंने ऑनलाइन देखा था उसमें एकेशिया था। तो ये डाउट है, इसको आप जो है क्लियर करिएगा और देख लेना। ठीक है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया था, आप इसमें देखिएगा इसका क्या जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10th है, यदि 2 कोटि पूरक कोणों में अनुपात 2:3 का है तो वे कोण कौन से होंगे। तो यहाँ पर कोटि पूरक कोण का यहाँ पर आपको जो है अनुपात दिया है। तो देखो आपको इसकी जो है याद रखना है यहाँ पर कि जो भी 2 कोटि पूरक होते हैं, जो भी 2 कोटि पूरक कोण होते हैं तो उन कोणों का योग कितना होता है, 2 कोटि पूरक कोणों का योग हमेशा होता है कितना भाई 90। और यहाँ पर अनुपात आपको दिया है, अनुपात कितना दिया है यहाँ पर 2:3। तो अब इसको अनुपात को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, अब कोण कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जो ये 90 है 2 गुणा 90/5, और दूसरा अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे यहाँ पर 3 गुणा 90/5। बस इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा 36, यानी कि 18 पंजे 90 हो जाएंगे ना, 18 दूनी 36, और ये भी हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 18 3 54, यानी कि 36 और 54 किस में, ऑप्शन सी में। तो 10th का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी थी कि कोटि पूरक कोणों का योग होता है 90। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ABCD एक समचतुर्भुज है, यदि ACB 30 है तो ADB का यहाँ पर मान आपको जो है बताना है। तो इसमें क्या मान हो जाएगा वो आप देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप तक चतुर्भुज यहाँ पर बना लीजिए। समचतुर्भुज है यानी कि चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। मैंने अगर थोड़ा अलग बना दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस भावनाओं को यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर विकर्ण डालें तो जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, विकर्ण जो होते हैं सम चतुर्भुज के। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया है, अगर इसको पहले मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ABCD और D। तो यहाँ पर ACB जो दिया है वो कितना दिया है 30 आपको दिया है, कोण ACB कितना दिया है 30, यानी कि दैट मीन्स ये वाला एंगल जो है आपको 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब तीनों का योग कितना होता है 80 होता है, तो ये हो जाएंगे 90 30 120, और बचा हुआ कितना होगा ये 60 होगा। अब आपसे पूछा कौन सा है, ADB आपसे पूछा, यानी कि आपसे
ए डी बी, ये वाला आपसे जो है पूछा है। तो देखो ये वाला आपको पता, तो ये मतलब इस प्रकार से अगर मैं जेड बना दूं, तो ये वाला जो कोण होता है और ये वाला जो कोण होगा, ये कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बराबर होते हैं, ये भी 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 ही होगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक होते हैं क्योंकि। तो ये क्वेश्चन कई लोग आपसे पूछ सकते हैं, अगर आप कहीं टीचिंग में जा रहे हैं साइंस के, तो वहां पर भी आपसे पूछ सकते हैं, स्पेशली अगर केमिस्ट्री के टीचर जाओगे तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, क्योंकि कार्बन के बहुत सारे, एक पूरी कार्बनिक केमिस्ट्री ही अलग हो जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसा क्यों है, आखिर कार्बन में ऐसा क्या है। तो ये एक अधातु है, इसकी सहसंयोजकता 4 है, या फिर यह सहसंयोजी बंध बनाता है, या इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, या फिर इसके यौगिक ज्वलनशील और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। तो संयोजकता तो 4 है, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये इसका जो है मेन आंसर इसका नहीं है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, वो आपको जो है बताना, आप लोग कमेंट करिए, इसका आंसर दीजिएगा, इसमें क्या करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें कैटरेशन की जो है यहाँ पर पावर होती है, और अगर उसको हिंदी में बोले तो श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पर जो है अधिक होती है, ठीक है। आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और ये बहुत से यौगिकों को अपने साथ जोड़ सकता है। फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 13 है, व्यंजक 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 26 का एक गुणनखंड है, तो इसका कौन सा गुणनखंड है वो आपको बताना है। तो सिंपल आपको इसके फैक्टर कर देने हैं। तो देखो है, अभी सब आपने कर रखा होगा बचपन में, बचपन का मतलब ये तो 6, 7, 8 के क्वेश्चन है। तो 26 दूनी कितने होते हैं भाई, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 5, यानी कि 52 होते हैं। तो 52 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 9 आए, ठीक है। सबको पता है 13 चौक 52, यानी 13 में से 4 करोगे तो यहाँ पर आपको जो है 9 मिल जाएगा। 13 में से 4 करोगे 9 मिल जाएगा। एक्स माइनस के 26, इसको सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 4x माइनस के 26। अब इसमें कॉमन लो, 2x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 2 नहीं कॉमन होगा, सॉरी, यहाँ पर सिर्फ x कॉमन होगा। तो क्या इधर बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस के 13, और इधर हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस के 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस के 13 और x प्लस 2। तो देखो ये दोनों इसके गुणनखंड है, यानी x 2x माइनस 13 और x प्लस 2, दोनों में से एक आपको मिल गया, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 2 की पावर a 3 की पावर b बराबर 17 है, तो 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 5 है, तो a और b का मान क्या होगा। तो इन दोनों समीकरण को हल करके आपको a और जो है b का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो चलो, अगर यहाँ पर देखो ऑप्शन की सहायता लोगे तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, वरना फिर आप भटकते रह जाओगे, यानी कि अगर ए बी के जो सही मान होंगे तो वे समीकरण को संतुष्ट करेंगे। पहला रख के देख लेते हैं, मान लो तो 2 की पावर 6 3 की पावर 5 बराबर 17 है, तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि 2 की पावर 6 ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर दूसरा करके देखते हैं, तो ए की जगह कितना रखो, मान लो 3, और बी की जगह कितना रखो 2। तो देखो 2 की पावर ए की जगह 3 रखो, और बी की जगह कितना रखना है 2। अब देखो 17 आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 3 3 9, और यानी कि 8 9 17, 17 बराबर 17 है। पहली समीकरण तो इसने जो है संतुष्ट कर दी है। दूसरी देखते हैं, ये वाली 2 और ए हमने कितना माना है 3, 3 2 5 माइनस 3, बी कितना माना है 2 और 2 प्लस 1 3 बराबर 5 आना चाहिए। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, मतलब 2 5 यानी 2 की पावर 5 होती है, इसका मतलब ये है कि 2 को आपको 5 बार आपको लिखना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 3 को 3 बार, यानी 3 3 होती है 27 बराबर 5। तो 32 में 27 जाएंगे 5 बचेंगे, दैट मीन्स 5 बराबर 5। तो यानी कि ए और बी के ये एक ऐसे मान है जो कि दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। पीडीएफ भी आपको पूरी मिलेगी, पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप पर, तो बिल्कुल भी आप इसकी टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 बताइएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर किसी ने पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया हो तो वहां पर भी बहुत पूछे जाते हैं। x माइनस 1/x बराबर 1/2 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मैथ की क्लास को देखेंगे, लगातार पसंद करेंगे, तो हम इसकी क्लास जरूर आपको जो है रेगुलर जारी रखेंगे। तो बस आप लोग सपोर्ट अपना बना रखना, हम आपके लिए क्लास लगातार देते रहेंगे, चाहे लाइव क्लास हो चाहे रिकॉर्डिंग क्लास हो, क्लास आपकी जो है जरूर होगी। तो इसमें देखो सबसे पहले इसी का सहारा लेते हैं जो दिया है, x माइनस 1/x बराबर 1/2 आपको दिया है, तो हमें बनाना है ये वाला। तो इसको क्या करो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2, और इधर भी 2 से क्या करो
मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर लिख दूंगा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2x माइनस 2/x और बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करो आप लोग जो है इसको, इसका समीकरण एक, इसको मान लो समीकरण पूरा एक, और इसका समीकरण एक का क्या कर दो, वर्ग कर दो, यानी कि स्क्वायर कर दो। तो इधर स्क्वायर करोगे 2x माइनस 2/x का होल स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पर क्या है 2/x का होल स्क्वायर, और इधर 1 का स्क्वायर। तो आपने सुना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आपको इसमें ओपन करना है, तो कर लो। a की जगह क्या है 2x यानी कि 4x स्क्वायर, b की जगह क्या है 2/x स्क्वायर यानी कि 4/x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 2/x बराबर 1 आ जाएगा। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर बराबर 1, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर माइनस का है, उधर जाकर कितने का हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। दैट मीन्स 9 आपका आंसर आया जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं यूपी बीड एंट्रेंस के एग्जाम में, और आगे अगर आप टीजीटी की तैयारी करेंगे तो वहां पर तो ये क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा 1 माइनस 1/a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके गुणनखंड कौन से होंगे, तो इसमें भी आपको सिंपल ये समीकरण जो है सॉल्व ही करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस, अब देखो नीचे माइनस का 2 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर प्लस का पहुंच गया। अब आपने एक फार्मूला सुना होगा, अगर इसको देखो 1 को अगर मैं 1 का स्क्वायर लिख लूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर ओपन करोगे तब भी 1 ही आएगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट जरूर करना, तभी हम ये वाली क्लास जो है रेगुलर रखेंगे। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1 है, और बी की जगह क्या है आपका ए माइनस बी है, तो 1 प्लस ए माइनस बी और 1 माइनस ए माइनस बी खोलोगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें देखो कौन सा आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, 1 प्लस ए माइनस बी ये है, और 1 प्लस ए माइनस बी 1 माइनस, हाँ पहला ही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल था, खाली बस नीचे वाले को आपको ऊपर जो है भेजना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, SO2 का जलीय विलयन यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या फिर उभयधर्मी होगा, ठीक है, यानी एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या फिर आपका जो है न्यूट्रल होगा, या फिर आपका एम्फोटेरिक होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो देखो यहाँ पर होता क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, इसकी समीकरण होती है जलीय विलयन यानी कि 2H2O। H2O किसका होता है, जल का फार्मूला होता है, सबको पता है, आप साइंस वाले हो, पूरा आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो ये समीकरण हो जाएगी 2H2SO4, और ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि अम्लीय होता है, तो 17 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर बताएंगे, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी की बात की जा रही है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, यानी अगर आप विटामिन सी की पूरी मात्रा लेते रहेंगे तो आपको स्कर्वी नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है, अवशेषी अंग का मतलब कि उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है आपकी बॉडी में, कर्णपल्लव पेशियां, कर्णपल्लव, क्षुद्रांत या फिर दांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्णपल्लव पेशियां, कर्णपल्लव, क्षुद्रांत या फिर दांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्णपल्लव पेशियां, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इसके शायद लिखा हुआ था कहीं, मैंने इसको उदाहरण, जैसे कि यहाँ पर कान की हड्डियां होती हैं, और भी जैसे पूंछ हो गई, तो उसमें अवशेषी अंग नहीं होते हैं, अब अवशेषी अंग उन्हीं को जो है कहते हैं। बाकी आप लोग और अच्छे से इसको देख लेना, अगर जैसे मतलब आपको सर्च करना हो, जैसे अक्कल दाढ़ है, अक्कल दाढ़ का मतलब कोई आगे काम नहीं होता है,
तो इस प्रकार से ये सारे अवशेषी अंग यहाँ पर जो है कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? एकाइनोडर्म, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या फिर प्लेटी हेलमिन्थिस। ठीक है, जो भी है देख लो इसको। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए वाला हो जाएगा, जो यहाँ पर बोलने में कठिन था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? क्या पूछा? प्रोटीन नहीं है। हेपेरिन, केराटिन, फाइब्रिन या फिर एल्बुमिन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिएगा, कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो बाकी सब तो प्रोटीन ही है, आपने सुने ही होंगे, लेकिन हेपेरिन यहाँ पर जो है प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? आपका ग्लाइको समीनो ग्लाइकन है। ठीक है, इसके बारे में लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको पता रहे क्या है। सल्फेट कृत ग्लाइको, इसको मैंने लिख लिया क्यों मुझे खुद ध्यान नहीं रहा, ग्लाइकन। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी, आप आराम से इसको देख लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, खत्म हो गया क्या? हाँ, 23 क्वेश्चन है आपका, फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। यानी कि फलीदार पौधे होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसे अमोनिया में चेंज करने के लिए कौन सा जो है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? नाइट्राइड रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजनेज या फिर ये सभी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? ठीक है, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? जल उद्ग्रहण, परमों का लंबान, खनिज लवणों का उद्ग्रहण या फिर पर्णफलक का विस्तार। तो इसकी क्या पूछा है? प्रकाश की अनुपस्थिति में यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, यानी जहां तक प्रकाश जो है नहीं पहुंच पाया वहां पर। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पर्णफलक का वहां पर जो है विस्तार होगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2016 का जो है आपका पूरा पेपर, इसमें आप आंसर ये था आपका 2016 का हमने पूरा पेपर कर लिया है। अब नेक्स्ट आपका होगा 2017 का पेपर होगा, जिसमें हम आपका साइंस ग्रुप के पूरे क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, इसको सपोर्ट करिएगा। बाकी आपका रीजनिंग, जीके, सामान्य ज्ञान, हिंदी, इन सबकी क्लास चल ही रही है, उसको भी आप लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिलेगी। बाकी रात के 8 बजे डेली लाइव क्लास होती है, उसको भी आप ज्वाइन करिएगा। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।